मैं श्याम सुंदर सिंह डियर हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं गोधूली भाग 2 से पाठ 12 रेनर मारिया रिल्के द्वारा लिखित कविता मेरे बिना तुम प्रभो, बहुत ही सुंदर मार्मिक पंक्ति शीर्षक में संजोए हुए हमारे महान विदेशी कवि रेनर मारिया रिल्के, जिन्होंने मेरे बिना तुम प्रभो इस कविता में ईश्वर की महिमा का गुणगान अपने शब्दों में किया है। एक कविता जो कि अंग्रेजी में लिखी गई है रेनर मारिया रिल्के द्वारा, लेकिन हमारे अनुवादक रमाशंकर त्रिपाठी जी ने इसे हिंदी अनुवाद में अपने भाषांतरित में अनुवादित किया है। हमारे बच्चे पढ़े होंगे 9वीं कक्षा में रैदास की पद। जब रैदास के पद का अंकन हमारे बच्चों ने जब किया होगा, तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी आप चंदन हैं तो मैं पानी हूँ, जाकी अंग अंग बात समानी, जिसके अंग अंग में जाकर के आप वास करते हैं, खुशबू प्रदान करते हैं, तो उसी से ये तालमेल खाती है हमारी कविता। थोड़ा सा केवल अंतर है हमारे बच्चों को जानने के बारे में। तो जानते हैं कि यह कविता का मूल भाव क्या है। माने भक्त के बिना भगवान अधूरे हैं। ये समझ जाओ मेरे प्यारे बच्चों। हमारे बच्चे हो चाहे हमारा समाज हो, भगवान से सभी लोग डरते हैं, लेकिन सच्चा भक्त, यशोधरा भी कही है कि गौतम बुद्ध जब ज्ञान की उपाधि लेकर ज्ञान प्राप्त करके आए थे, तो यशोधरा को भी अहम था कि जब सिद्धार्थ ज्ञान लेकर आए हैं तो भक्त कहीं नहीं जाते, स्वयं आते हैं भगवान। ऐसी उसके अंदर ये था। तो उसी तरह से यदि जो सच्चा भक्त होगा, सच्चा भक्त में ही निहित उसके, तो मेरे बिना तुम प्रभु, कवि यहाँ पर कह रहा है कि हे भगवान, हे प्रभु, यदि मैं न रहूं तो आपका कोई भी अस्तित्व नहीं रहेगा। सचमुच में नहीं रहेगा कि भक्त के बिना भगवान अधूरे। क्यों कि भक्त ही मंदिर का देखभाल करता है, उसकी सफाई करता है, हर व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाता है। तो भक्त को भी अपने ईश्वर के प्रति गर्व है। जैसे कहते हैं रैदास कि प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा, तो उससे रेनर मारिया रिल्के कम नहीं है। चलिए बार बार मैं बच्चों को बताता हूँ कि ये शीर्षक में ही किसी भी कविता की जान होती है, किसी भी कहानी की जान होती है। तो हमारे बच्चे जब शीर्षक समझ जाएंगे तो इसके भीतर क्या रखा है, ये शीर्षक पूरा इसी पर चरितार्थ है। जैसे तुम चंदन हम पानी, तो उसी तरह मेरे बिना तुम प्रभु, अर्थात हे भगवान, मेरे बिना तुम, यदि मैं नहीं रहूँगा तो आपका भी कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। अर्थात भक्त के बिना भगवान अधूरे हैं। चलिए अब हम बच्चे एक एक पंक्तियों पर हमारे बच्चे ध्यान देने की ज़रूरत है। आइए, कह रहा है भक्त, क्या कह रहा है कि जब मेरा अस्तित्व न रहेगा प्रभु, तब तुम क्या करोगे।
प्रश्न कर रहा है, भक्त कर रहा है, अपने प्रभु से कर रहा है, अपने ईश्वर से कह रहा है कि हे भगवान, हे प्रभु, यदि मेरा कोई अस्तित्व महत्व, तो यदि मेरा कोई महत्व, मेरा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा प्रभु, हे ईश्वर, तब तुम क्या करोगे? कुछ भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि मुझको ये गर्व है कि यदि मैं नहीं रहूँगा तो आपका भी अस्तित्व नहीं रहेगा। करा है कि जब मैं, तो पहली पंक्ति हमारे बच्चे ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए दूसरी पंक्ति में कह रहा है कवि कि जब मैं तुम्हारी मदिरा सूख जाऊंगा या स्वादहीन हो जाऊंगा, तब तुम मेरे क्या करोगे? चलिए यहाँ मदिरा, यहाँ पर ध्यान है, मदिरा का तात्पर्य क्या है? यहाँ पर भाव पक्ष है हमारे बच्चों को समझने के लिए। मदिरा अपनी को कह रहा है। चलिए किसी देवी देवता को लोग मदिरा भी चढ़ाते हैं, क्या नहीं चढ़ाते हैं अपने इष्ट भगवान को प्रफुल्लित रखने के लिए। तो कवि भी कह रहा है कि मैं तुम्हारी मदिरा सूख जाऊंगा, अर्थात अपने को मदिरा मान रहा है। किसी किसी ईश्वर को, भगवान को लोग मदिरा भी चढ़ा करके, हाँ, जैसे लोग कहते हैं कि शिव शंकर को कोई मदिरा चढ़ाता है, कोई गांजा चढ़ाता है, कोई भांग चढ़ाता है। तो कवि को भी गर्व है, कभी भक्त के रूप में कहता है कि यदि मैं तुम आपका मदिरा यदि सूख जाऊंगा और स्वादहीन हो जाऊंगा, यदि उसमें कोई स्वाद नहीं रहेगा प्रभु, तो तुम क्या करोगे? अर्थात मेरे बिना तुम प्रभु क्या करोगे? कह रहा है मैं तुम्हारी भेष हूँ, मैं तुम्हारी वृत्ति हूँ, मैं तुम्हारा स्वभाव हूँ। मुझे खोकर, तुम मुझे छोड़कर, अर्थात तुम मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। प्रश्न कर रहा है कवि कि यदि आप मुझे छोड़ दिए हे प्रभु, हे भगवान, यदि आप मुझे खोकर माने छोड़ देना, खो देना, तो तुम अपना अर्थ खो बैठोगे, अर्थात आपका अर्थ कुछ महत्वहीन हो जाएंगे, आपका कोई भी महत्व नहीं रहेगा प्रभु। रेनर मारिया रिल के द्वारा लिखित कविता मेरे बिना तुम प्रभु से कवि यही संदेश दे रहा है कि भक्त के बिना भगवान अधूरे हैं। आइए बच्चे, अगली पंक्ति में हमारा कवि कह रहा है कि मेरे बिना तुम गृहीन निर्वासित होंगे, स्वागत विहीन होंगे। अर्थात कवि को गर्व है, कवि कह रहा है कि हे भगवान, हे प्रभु, यदि मैं नहीं रहूँगा ना तो आप गृहीन हो जाएंगे, माने बिना घर के हो जाएंगे आप, और निर्वासित, आपका कोई जगह निर्वासित बिना वास का हो जाएंगे, और स्वागत विहीन, आपका कोई स्वागत करने वाला नहीं रहेगा प्रभु। मेरे बिना तो प्रभु तुम क्या करोगे? मैं तुम्हारी पादुका हूँ। पादुका अर्थात मेरे बच्चे, पादुका का अर्थ चप्पल, जूते, पनही जो कहते हैं, जिस पर पूरा शरीर का भार टिका हुआ है। तो कवि अपने को पादुका माना है। प्रश्न में भी बनकर आता है। जब हमारे बच्चों को कविता का अर्थ समझ में, यदि सही पंक्तियों का अर्थ समझ में आ जाएगा तो प्रश्न किधर से आएगा? तो प्रश्न जो ही आता है हमारे बच्चे उत्तर उसका सटीक देंगे, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। ये कविता छोटी है मगर भाव से परिपूर्ण है। कवि कह रहा है कि मैं तुम्हारी पादुका हूँ, मैं तेरे जूते चप्पल खड़ाऊ हूँ, जिस पर पूरा शरीर का भार टिका हुआ है। अर्थात अपने को पादुका मान रहा है कि भगवान मेरे ऊपर ही हैं, और मेरे बिना तुम्हारे चरणों में छाले पड़ जाएंगे, वे भटकेंगे लहूलुहान। कवि यहाँ पर कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि जान मैं तुम्हारी पादुका हूँ,
मैं तुम्हारे चप्पल जूती खराओं के समान हूँ, और मेरे बिना यदि मैं नहीं रहूँगा तो आपके चरणों में छाले पड़ जाना, माने जिस तरह फोड़ा पड़ जाता है वैसी स्थिति आ जाएगी प्रभु, वैसी स्थिति। और वे भटकेंगे लहू लुहान, माने खून से लथपथ तेरे पैर हो जाएंगे। इसलिए कवि को गर्व है कि मेरे बिना तुम प्रभु, मैं यदि नहीं रहूँगा प्रभु तो आपका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये पहले पैराग्राफ का, ये हमारी पंक्तियों का भावार्थ व्याख्या रहा, अर्थ रहा बच्चे। और दूसरी पंक्ति में कवि पुनः कह रहा है, हमारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। आ जाओ बेटा, कह रहा है तुम्हारा शानदार लाबदा गिर जाएगा। लाबदा माने चोंगा, जिस पर पूरे धरती ब्रह्मांड का उसका कवि को गर्व है कि जो माने आपका जो चोंगा है, माने कह रहा है कवि कि तुम्हारा जो शानदार लाबदा चोंगा, हाँ, सब ध्वस्त होकर विध्वंस हो जाएगा प्रभु। आपकी तुम्हारी कृपा दृष्टि, जो आपकी कृपा दृष्टि है ना, तो जो कभी मेरे कपोलों की नर्म सैया पर विश्राम करती थी। कवि कितना बढ़िया, कितना सुंदर मार्मिक कह रहा है कवि कि आपकी जो कृपा दृष्टि है ना, तो कभी मेरे कपोल, जो मेरे कोमल गाल हैं, कि नर्म सैया, जो नर्म कोमल सैया पर जो विश्राम करती थी, जिसको मैं देता था, आप आराम करती थी भगवान प्रभु। तो यदि मैं नहीं रहूँगा तो निराश होकर वह सुख खोजेगी जो मैं उसे देता था। जिस सुख को मैं देता था, आज वो निराश होकर के वो खोजेगी भगवान। मैं नर्मसैया कोमल कपोल के समान मैं आपको विश्राम करने के लिए देता था, आज वो खोजेगी। कितना सुंदर मार्मिक पंक्ति, हमारे कवि को गर्व है मेरे प्यारे बच्चों। और फिर कवि कह रहा है, जानते हैं, कभी भी मत भूलिएगा मेरे बच्चे, भक्त बिना भगवान अधूरे हैं। भगवान से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान भक्त, यदि भक्त नहीं रहेगा तो भगवान का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। क्यों? तो यहाँ कवि को अपने प्रति गर्व है। तो कह रहा है कवि कि दूर की चट्टानों की ठंडी गोद में सूर्यास्त के रंगों में घूमने का सुख, प्रभु मुझे आशंका होती है कि मेरे बिना तुम क्या करोगे प्रभु। कह रहा है कवि कि दूर की चट्टानों, चट्टान कई उपाधि दे रहा है वहां पर कवि की, दूर की चट्टानों की ठंडी गोद में सिमट कर, जो मैं कह रहा है कि दूर की चट्टानों की ठंडी गोद में जो सिमट कर सूर्यास्त के रंगों में, माने सूर्य जिस समय अस्त होता है तो उस समय का रंग जो बिल्कुल सूर्यास्त, पूरा आकाश लालिमा जैसी होती है। तो कवि अपने को कह रहा है कि सूर्यास्त, सूर्य के अस्त के समय में रंगों में घुलने का सुख, मानो उसके रंगों में विलीन हो करके जो सुख जो मैं देता था प्रभु, वह सुख कोई नहीं देगा, मैं दूंगा। प्रभु मुझे आशंका होती है, हे भगवान, हे प्रभु, मुझे डर लगती है कि मेरे बिना तुम क्या करोगी। प्रश्न करता है स्वयं कवि कि हे प्रभु, हे ईश्वर, आप जो हैं, मैं जब नहीं रहूँगा तो आपका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, अर्थात मेरे बिना तुम प्रभु, अर्थात मैं हूँ। तभी हे भगवान आपकी मान सम्मान हर तरह से बना हुआ है, अर्थात कवि को पूरा गर्व है कि भक्त के बिना भगवान अधूरे हैं। चलिए बच्चे, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।